औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामाईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपको अपने चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन में खुशामदीद कहती हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और आप पर अपनी हजार रहमतें बारिश की तरह बरसाए। सामाईन, आज मैं आपके साथ बहुत खास और मुजरब वजीफा शेयर करने जा रही हूँ। इस वजीफे की बहुत ही फजीलत और बरकत हैं। ये बहुत ही बाबरकत और आजमाया हुआ अमल है। आप इस अमल को लाजिम करें, इंशाअल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। इंशाअल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। आज का वजीफा उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि अल्लाह पाक उनकी हर हाजत पूरी करे, हर ख्वाहिश पूरी करे, उनकी हर नेक दिली मुराद पूरी हो और उन्हें हर नेक मकसद में कामयाबी मिले, कामयाबी उनका मुकद्दर बन जाए, कामयाबी उनके कदम चूमे। तो वो लोग इस अमल को, इस वजीफे को लाजिम करें। इसके अलावा इस अमल को, इस वजीफे को वो लोग भी कर सकते हैं जो औलाद के ख्वाहिशमंद हैं, जो लोग बे औलाद हैं। 9 से 10 साल हो गए हैं उनकी शादियों को, लेकिन आज तक वो औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं। तो वो लोग इस अमल को, इस वजीफे को लाजिम करें। इसके अलावा इस अमल को, इस वजीफे को वो लोग भी कर सकते हैं जो चाहते हैं कि उन्हें अच्छा और हलाल का रोजगार मिले, वसी और कुशादा तादाद में उन्हें दौलत मिले, वो अमीर हो जाएं। इसके अलावा वो लोग जो चाहते हैं कि वो नया घर खरीदें, अपना घर खरीदें। कुछ लोग किराए पर रहते हैं, वो चाहते हैं कि हम अपना नया घर बना लें या खरीद लें। नया घर बनाने या खरीदने के ख्वाहिशमंद लोग जो हैं वो इस अमल को लाजिम करें। इंशाल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। अगर किसी पर कोई जादू टूने की बंदिश है तो जादू और टूने की बंदिश को खत्म करने के लिए ये बहुत ही बाबरकत और आजमाया हुआ अमल है। आप इस अमल को करके तो देखें, अल्लाह तुबारक व तआला की रहमतें आप पर किस तरह बरसती हैं ये आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे इंशाअल्लाह। इसके अलावा ये वजीफा वो लोग भी कर सकते हैं जिनकी औलाद नाफरमान है। वो अपनी औलाद को फर्मा बरदार बनाने के लिए भी इस वजीफे को कर सकते हैं। कारोबार की तरक्की के लिए, रिज़्क में इजाफा के लिए, घर में अमनो सलामती के लिए, बैरून मुल्क जाने के लिए और वहां जाकर पेपर्स या ग्रीन कार्ड बनवाने के लिए आप इस अमल को कर सकते हैं। यानी आप इस वजीफे को हजार हाजात के लिए, हजार ख्वाहिशात के लिए कर सकते हैं। इस अमल के करने से आपका हर मसला हल होगा, हर परेशानी खत्म होगी, हर मुसीबत खत्म होगी और अल्लाह तुबारक व तआला आपकी हर नेक हाजत को पूरा करेगा, हर ख्वाहिश को पूरा करेगा, हर रुकावट और बंदिश को खत्म करेगा और आपको हर नेक काम में कामयाबी मिलेगी। अल्लाह तुबारक व तआला आपके हर नेक काम में, हर नेक मकसद में सबब बनाता जाएगा। अगर आपकी नीयत अच्छी होगी और आपका ईमान पक्का होगा, अल्लाह पर यकीन पक्का होगा, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक अपने नबी के सदके आपकी गैबी मदद फरमाएगा और आपके हर मुश्किल काम में आपकी मदद फरमाएगा इंशाअल्लाह। तो चलें, आपका वक्त जाया किए बिना हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया, वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। वजीफा करने का तरीका अच्छी तरह सुन लें और समझ लें। आपने इस अमल को, इस वजीफे को करने के लिए पंजगाना नमाज की पाबंदी लाजम करनी है। जो लोग इस अमल को, इस वजीफे को करेंगे उन सब से मेरी यही गुजारिश है कि पंजगाना नमाज का एहतमाम लाजम करें। जब आप पंजगाना नमाज पढ़ा करेंगे तो आपने जब नमाज पढ़ लेनी है तो उसी जगह पर बैठकर आपने अल्लाह के सिफाती नामों का विर्द करना है। अल्लाह के ये सिफाती नाम क्या हैं और इन्हें पढ़ना कैसे है ये भी तवज्जो से सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाहु या रहमानु या रहीमु। आपने अल्लाह के इन तीनों नामों को इकट्ठा पढ़कर एक तसव्वुर करना है और इसी तरतीब से, इसी तरीकेकार से आपने 313 मर्तबा इन अस्माए आज़म को पढ़ना है। इनमें से एक अल्लाह का जाती नाम है और 2 अल्लाह के सिफाती नाम है। आपने इन तीनों अस्माए आज़म को इकट्ठा पढ़कर एक तसव्वुर करना है और 313 मर्तबा आपने इन कलमात को, इन अस्माए आज़म को पढ़ना है। आपने जब इस वजीफे को शुरू करना है तो आपने अव्वल में 11 मर्तबा दरूद इब्राहिमी लाजम पढ़ना है। जब आप 11 मर्तबा शुरू में दरूद पाक पढ़ लें तो आपने 313 मर्तबा या अल्लाह या रहमान या रहीमु का विर्द करना है। जब आप 313 मर्तबा अल्लाह के ये सिफाती नाम पढ़ लें तो फिर आपने 313 मर्तबा वसीला
वसीला या रसूल अल्लाह पढ़ना है। तो आखिर में आपने 11 मरतबा फिर दरूद पाक पढ़ के अल्लाह तबारक व तआला से खसूसी दुआ करनी है कि या अल्लाह, मैंने जिस मकसद के लिए, जिस ख्वाहिश के लिए, जिस हाजत के लिए इस अमल को, इस वजीफे को किया है, मौला मेरी वो हाजत पूरी फरमा, मेरी वो ख्वाहिश पूरी कर दे और मुझे हर नेक काम में, हर नेक मकसद में कामयाबी अता फरमा। जो लोग औलाद के ख्वाहिशमंद हैं वो अल्लाह से दुआ करें कि मौला इस पाक और बाबरकत अमल की बरकत से, इस वजीफे की बरकत से, अपने नबी की बरकत से हमें नेक और सालिहा औलाद से नवाज दे। और जिन लोगों की औलाद नाफरमान है वो अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह, अपने नबी के सदके, हसन हुसैन के सदके मौला हमारी औलादों को नेक व फरमा बरदार बना और हमारी औलाद को सिरात मुस्तकीम पर चलने वाला बना दे। इस तरह आपने अल्लाह तबारक व तआला से खसूसी दुआ करनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी हर दुआ को सुनेगा और कबूल फरमाएगा। इसके अलावा जो लोग चाहते हैं कि उनके कारोबार में तरक्की हो वो अल्लाह से दुआ करें कि मौला अपने नबी के सदके हमारे कारोबार को वसी और कुशादा कर दे, हमारे रिज़्क में इजाफा फरमा, हमें वसी और कुशादा तादाद में दौलत अता फरमा और बैरूने मुल्क जाने के लिए हमारा कोई अच्छा सा वसीला बना दे। अपने नबी के सदके, अपने रसूल के सदके, अपने महबूब के सदके, अपने नबी के सदके हमारे लिए कोई ऐसा वसीला बना दे कि हम बैरूने मुल्क चले जाएं और वहां जाके हमें कोई दिक्कत रुकावट पेश ना आए। वहां जाकर हमारे पेपर्स या जो भी वहां का रिहायशी कार्ड होता है, हमारा जो ग्रीन कार्ड है मौला, वो आसानी से बन जाए। इस तरह आपने अल्लाह तबारक व तआला से खसूसी दुआ करनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी हर दुआ को सुनेगा और कबूल फरमाएगा। इस अमल को, इस वजीफे को आप 1000 हाजात के लिए भी कर सकते हैं, 1000 ख्वाहिशात के लिए भी कर सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी मुख्तलिफ ख्वाहिशात होती हैं, हाजात होती हैं कि हमें ये भी मिल जाए, हमें वो भी मिल जाए, लेकिन कोई वसाइल ही नहीं होता, वसीला ही नहीं कोई बनता, लेकिन उनकी ख्वाहिशात बहुत ज्यादा होती हैं। उन सब लोगों से गुजारिश है कि इस अमल को करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक अपने नबी के सदके आपका वसीला जरूर बनाएगा। जब आपने अल्लाह के नामों का विर्द करना है और साथ ही अल्लाह के नबी के नाम का भी विर्द करना है, वसीला या रसूल अल्लाह, वसीला या रसूल अल्लाह, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक अपने नबी के सदके आपकी हर दुआ को सुनेगा और कबूल फरमाएगा। और याद रखें, अस्माए आजम जो होते हैं वो बहुत ही बाबरकत और पावरफुल होते हैं। और जब आप अस्माए आजम यानी अल्लाह के नामों के साथ जब नबी का नाम जोड़कर आप अल्लाह से कुछ मांगेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी हर दुआ को जरूर सुनेगा और अपने नबी के सदके आपको हर वो चीज अता करेगा जो आपके हक में बेहतर होगी। इसलिए आप इस अमल को लाजम करें, इंशाअल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। जब आप इस अमल को, इस वजीफे को कर लें तो आपने आखिर में अल्लाह से दुआ करनी है। दुआ आपने किस तरह करनी है ये भी मैंने आपको बता दिया है। और सब कुछ दौलत, पैसा, रुपया ही नहीं होता, अपनी आखिरत के लिए भी अल्लाह से दुआ किया करें कि मौला दुनिया में हमें मुहब्बत मुस्तफा अता फरमा, कब्र में हमें दीदार मुस्तफा अता फरमा, आखिरत में हमें शिफात मुस्तफा अता फरमा, पुल सिरात पर हमें दामने मुस्तफा अता फरमा, हौज़े कौसर पर हमें जामे मुस्तफा अता फरमा, जन्नत में हमें रफाकत मुस्तफा अता फरमा। या अल्लाह हम गुनाहगारों की तमाम दुआओं को कबूल फरमा। इस तरह आपने अल्लाह से दुआ करनी है। इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा नबी करीम के सदके अल्लाह पाक आपकी हर दुआ को जरूर सुनेगा और आपकी हर दुआ को जरूर कबूल फरमाएगा इंशाअल्लाह। तो ये थी अल्लाह के सिफाती नामों को पढ़ने की फजीलत और बरकत, वजीफा और फवाइद जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी इन तमाम बातों और वज़ाइफ की अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। अगर आपको मेरी किसी बात की समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपकी रहनुमाई जरूर करेंगे। इसके अलावा अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। आखिर में अल्लाह से दुआ है, अल्लाह इन तमाम बातों पर मुझे और आप तमाम सामाइन को अमल करने और दूसरों के साथ सदके की नियत से शेयर करने की तौफीक दे, पंजगाना नमाज पढ़ने की तौफीक दे, सिरात मुस्तकीम के रास्ते पे चलने की तौफीक दे, आमीन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे या अच्छी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।